और आप जो कह रहे हैं कि नहीं होगा, आप बताइए कि मक्का मदीना में लोग हज करने जाते हैं, नहीं पड़ता है वहाँ पर क्या कि लोगों का ही नहीं होता है। सुनिए सर, और जितने भी तीर्थ स्थल है यही नहीं, वहाँ पर जो लोग जाते हैं तो वहाँ के जितने भी व्यवसायी हैं उनका अपना व्यवसाय बढ़ता है और इससे उनको बेनिफिट है। ये लोगों का उसको पॉजिटिविटी से देखें और इसका बढ़ेगा सर। क्या है अपना दस्तक न्यूज में विकास। आज हमारे साथ खास मेहमान है, उन्हीं से जानेंगे उनके परिचय क्या है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ घर तिलसंडी पड़ेगा और मैं पेशे से मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। सर आज हम बात करेंगे बिहार के ही मुद्दे पर, बिहार के साथ साथ देश के मुद्दा पर बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार कहे हैं जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे। क्या लगता है एक बिहारी 100 पे भारी जिस तरीके से कहा जाता है, क्या ये जो कथन है बिल्कुल सही साबित होगा? देखिए, इस पे कुछ कहना अभी तत्कालीन ठीक नहीं होगा। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, उलटफेर कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप एक मीडिया और क्या बोलते हैं जर्नलिस्ट से जुड़े हुए हैं, जी तो कुछ तो अनुमान लगाएं। जी, मुझे सूत्र मिल रहा है और जो मुझे सुनने में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2024 में फिर से हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उनका अपना ये आएगा, बहुमत आएगा, मेरा यही मानना है। मतलब आपका मानना है, आपके हिसाब से? जी, मेरे हिसाब से जो जनसंपर्क के माध्यम से जो मुझे नजर आ रहा है। क्या लगता है तब तो वही हाल है जो जिस तरीके से सोशल मीडिया में भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर सबसे ज्यादा कार्य करती है। पहले सुन लीजिए, ठीक? और उन्होंने 370 हटाए, बहुत बढ़िया। लेकिन रोजी रोजगार की जो मामला है, जो उन्होंने 14 में कहा करते थे युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन वो ऐसा देते हुए कहीं दिखाई नहीं दिया किसी को, बल्कि लॉकडाउन में नौकरियां चली गई। जी, क्या कहिएगा? जी देखिए सर, आपकी बात जो है बिल्कुल माननीय है और अपने स्थान पर उचित भी है। जो आप मुद्दा बोल रहे हैं ये बीजेपी के एजेंडा में है कि नौकरियां हम देंगे, लेकिन दे नहीं पा रहे। हाँ, कहने से कुछ होता नहीं है। देखिए ये बात भी सही है। देखिए जो सरकार सेंट्रल में बैठी है वो कुछ जो टॉपिक होता है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसपे राज्य को स्वतंत्र करता है। अगर राज्य उसको आमंत्रित अगर किसी व्यापारी को नहीं करता है, किसी जगह को नहीं देता है, उसके लिए उसको उचित स्थान नहीं देता है, तो कैसे ये संभव होगा सर? बताइए। प्रधानमंत्री मोदी तो अब आकर के कल कारखाने नहीं लगाएंगे। देश का प्रधानमंत्री गरिमा पद है, गरिमावादी पद है। अगर प्रधानमंत्री ऐसी तरीके का लगातार कंट्रोवर्सी झूठ टाइप का बयान देंगे तो एक जो विश्वास होता है वो लोगों को उड़ जाता है। ये चीज है मतलब कि जी देखिए, नहीं ऐसा तो नहीं ये अब सर देखिए, आप ये बात जो कह रहे हैं मैं इस पे रोकूंगा आपको। ये प्रधानमंत्री हमारे जो हैं ये झूठे नहीं है बिल्कुल। देखिए जो भाजपा के एजेंडा में जो था, जो अमित शाह बोलते हैं कि ये जो थी जुमलावादी बयान था। नहीं देखिए, आप पहले मेरी बात को सुन लीजिए। देखिए जो जुमलावादी नहीं, गलती से मुंह से निकल गया, उन्होंने तो फिर उसको एक्सेप्ट किया। देखिए हमारे विकल्प क्या है? जो 14 में आए थे वो 24 में आएंगे कि नहीं? देखिए बिल्कुल आना है। और फिर आने के बाद एजेंडा क्या, कुछ तो होना चाहिए। जो लोगों का विश्वास हो रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, सिंचाई, कार्रवाई, कहीं हो नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका कहना। अब जो हमारा बात कहना अगर बिल्कुल सच है तो फिर एजेंडा क्या है? मैं बता रहा हूँ। एजेंडा अभी जो है भाजपा का एजेंडा रोजगार ही है और उनके एजेंडा में जो मुख्य रूप से था 370 को हटाना और राम मंदिर को बनाना, जो हमारे लिए भागों का दाल रोटी नहीं चलता। भारत के लिए एक दुर्भाग्य नहीं सर। देख मैं रोकूंगा इस बात को, मैं इस बात पर हस्तक्षेप बहुत बलपूर्वक करूंगा। इसलिए सर कि देखिए ऐसा नहीं है कि उससे रोजगार का संबंध नहीं है। अगर श्री राम मंदिर अयोध्या में बन जाता है, बन ही रहा है, तो आप बताइए। बन जाए ना, क्या दिक्कत? सर बिल्कुल देखिए इसमें ऐसा नहीं है। देखिए मंदिर बनने से बहुत ही हमारे जो पर्यटन जो स्थल है जो बन जाता है वो एक प्रकार से, और बहुत ही लोग तीर्थ के उस मकसद से आते हैं घूमने के लिए। चलो हाँ देखते हैं, तो इससे उसका जितने भी लोग वहाँ पर व्यापारी हैं उससे उसका विकास होगा, उससे उसका उत्थान होगा। क्या होगा जिस तरीके से? सर एक मिनट, आप बाबा बैजनाथ के उसमें लोग कांवर लेकर के जाते हैं, एक जलेबी वाले
वाले से मैंने पूछा कि आप का बिजनेस कितने का हो जाता है लगभग सावन के महीने में, तो उन्होंने पूछा कि मैं लगभग 1 लाख से ऊपर कमाई कर लेता हूँ। आप एक बार बताइए सर कि वो एक पर्यटन स्थल है, ठीक है, और एक माहवारी के हिसाब से इस वर्ष में और कुछ दिनों के लिए ही आता है, तो उसमें देखिए एक व्यवसायी का कितना उस पर एक ये बनता है। और आप जो कह रहे हैं कि नहीं होगा, आप बताइए कि मक्का मदीना में लोग हज करने जाते हैं तो वहां पर का क्या व्यवसाय नहीं बढ़ता है? वहां पर क्या लोगों का ही नहीं होता है? सुनिए सर, और जितने भी तीर्थ स्थल है, यही नहीं विश्व की मैं बात करता हूँ, वहां पर जो लोग जाते हैं तो वहां के जितने भी व्यवसायी हैं उनका अपना व्यवसाय बढ़ता है और इससे उनको बेनिफिट है। ये लोगों का मानना जो धारणा है उसको पॉजिटिविटी से देखें और इसका बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा। क्या होगा 24 में? तो निश्चित रूप से हमको लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है कि मोदी जी निश्चित रूप से आएंगे। लोगों में जो विश्वास है वो टूटता जा रहा है। हाँ, जो वो बोला करते थे कि हम शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं दिख नहीं रहा। नहीं, मैंने अभी दिख नहीं रहा। अब अभी कोई गांव में जाइए, कोई जा पाएगा सरकारी विद्यालय में? अगर सीरियस तबियत हमारा आपका खराब हो जाएगा, जो नेगेटिव सेट है कि सरकारी अस्पताल में, सरकारी स्कूल में कोई भेजना नहीं चाहता। सर डॉक्टर साहब, मैं आपको बड़े ही आदर पूर्वक एक बात बताना चाहता हूँ। अभी कुछ मेरे ही घर के बच्चे हैं, मेरे ही भाई हैं, वो दिल्ली रहते हैं, तो दिल्ली प्रदेश में जाकर के देखिए सरकारी स्कूलों में ही अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। दिल्ली में तो केजरीवाल मॉडल विद्यालय है ना जी, बता रहा हूँ। मनीष सिसोदिया बहुत बेहतर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की ऐसी घटनाएं, विद्यालय में बच्चे, आप वीडियो वायरल था वो आप देखे ही होंगे, जो है कि क्या बोलते हैं, पार्क में बच्चे जा रहे हैं, वही कांवड़ में यात्रा में ऊपर से फूल बरसाया जा रहा था कमरिया को। तो विद्यालय को बेहतर बनाना सही है ना। शिक्षकों से और जो डीएम एसपी से जिस तरीके से ट्रीट किया गया वो शोभनीय नहीं था। लोगों का कहना है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या ख्याल है इस सब तमाम बात? बिल्कुल ठीक बात है आपकी सर। शिक्षा बेहतर कर दीजिए। नहीं चाहिए फ्री में चावल, लोग कह रहे हैं कि फ्री में चावल नहीं चाहिए, फ्री में राशन नहीं चाहिए, फ्री में किरासन नहीं चाहिए, फ्री में शिक्षा चाहिए, फ्री में एजुकेशन चाहिए। आप एजुकेशन और शिक्षा दे दीजिए, सारा सिस्टम। ये सर केजरीवाल जी को कहिए ना कि फ्री में बिजली का वो प्रलोभन दे करके सरकार लाने का ये करते हैं। केजरीवाल जी तो फ्री में कह रहे हैं ना, वो ये रहे ना, दे रहे हैं। तो वही बात है, चर्चा है पूरे भारत में। अगर आप देखिए कि कोरोना काल में, सर जी सुना जाए डॉक्टर साहब, कि कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मेरा यही मानना है कि 2024 मतलब नहीं हरा पाएंगे नीतीश कुमार। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो हैं, उनका देखिए अब उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और इधर से उधर कुछ लोग तो उनको पलटू चाचा जी कह रहे हैं, ठीक है ना, पलटू चाचा काहे हुए इत्यादि। वही जो है कि महाराष्ट्र में मोदी सरकार को गिरा देती है, मध्य प्रदेश में सरकार को गिरा देती है, बना लेती है, ठीक है। विधायकों को खरीद बिक्री पर आरोप हमेशा बीजेपी पर लगता रहता है, तो वो अमित शाह और मोदी चाणक्य कहा जाते हैं, तो नीतीश कुमार बिहार के स्लिपकार क्यों नहीं कहे जाते? देखिए सर, मैं एक बात बताता हूँ, ये तो कोई भी पार्टी रहती है, कांग्रेस ने भी किया, अपने पीछे का डॉक्यूमेंट उठा करके देखिएगा, पीछे का इतिहास देखिएगा, तो ये तो कांग्रेस भी करती है। कांग्रेस के पास भी पूर्ण बहुमत रहता है तो कहीं खरीदती है, कहीं उसको बना लेती है, ये तो कोई भी पार्टी करती है, ठीक है। नीतीश कुमार जी देखिए, पलटू राम इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए जिस विपक्ष में हमने वोट दिया है, जैसे जनता ने कुछ लोग राजद को वोट दिया है, कुछ लोग जदयू को वोट दिया सर, तो जदयू का गठ अलायंस जो था वो तो भाजपा के साथ था ना सर जी। तो एक बात बताइए, तो जदयू जब भाजपा मिल करके और राजद के साथ लड़ी, उसके विपक्ष में लड़ी ना, तो एक बात बताइए, राजद के विपक्ष में लड़ करके वही विपक्षियों के साथ जाकर के आप मिल गए, वही 15 में राजद के साथ नीतीश कुमार जी थे, चले गए, तो उसको अब नहीं कहिएगा। नहीं ठीक है, तो यही तो बराबर न किए, वो कहे कि पहले हम राजद में से गए थे, अब भाजपा में से जा रहे हैं, हमने खेल बराबर कर दिया, अब यहीं पर रहेंगे हम, और जो है कि मेरी उम्र भी हो गई, हम आगे बढ़ेंगे, अब भतीजे को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने जो है कि देश की राजनीति करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। देखिए शुभकामना नहीं दीजिएगा? हाँ देखिए, नहीं सभी नेताओं को शुभकामनाएं हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं सर जी कि देखिए जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता सब चीज का हिसाब रखती है और जनता उसका हिसाब देगी। 2024 आने दीजिए, 22 चल रहा है, 23 में खुद इन लोगों को बेचैनी हो जाएगी और 23 के अंत तक चेहरा साफ हो जाएगा। आप निश्चित रूप से देखिएगा कि 24 में कौन आएंगे। हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं नीतीश कुमार जी, उनके लिए भी शुभकामना, अगर जो भी बनते हैं, बनना चाहे वो
बने, ठीक है, ठीक से हमारे इस बिहार राज्य को चलाए, हम यही कहना चाहेंगे। और मैं लोगों का कहना कह रहा हूँ कि लोग उनको इस प्रकार से टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने राजनीतिक स्तर को नीचे न लाएं, एक बात आप देखें, नीतीश कुमार जब भी डिसीजन लिए हैं वो अपने डिसीजन में फेलियर हुए हैं, ये बात नहीं। डिसीजन में देखिए, वो तो एक जो लीडर हैं, मैं उनको कभी भी ऑनेस्ट मानता हूँ, वो एक ईमानदार नेता हैं, मैं कभी भी मानता हूँ कि वो एक ईमानदार नेता हैं। और वो जो पहले उनका जो आया सरकार, तो उन्होंने बहुत अच्छा चलाया 5 साल, और 5 साल के बाद पता नहीं क्यों आड़ा टेढ़ा जो है कि उल्टा पुल्टा चलने लगा, थोड़ा उल्टा पुल्टा होता है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं। जी 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 जी। तो मैं यही कहूंगा सर कि माननीय नीतीश कुमार जी से कि अपने स्तर को थोड़ा सा और ऊंचा करें तो बेहतर होगा। आगे हमसे काफी वो लोग समझदार हैं और जनता उनसे भी समझदार है। मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ। चलिए, ये थे, आप परिचय के मोहताज नहीं है, गोपाल प्रसाद जी थे, पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जर्नलिस्ट का भी काम करते हैं, बेहतरीन समझ रखते हैं समाज के ऊपर। और इनका कहना है कि 24 में प्रधानमंत्री ही आएंगे, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मोटो नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन विपक्ष अभी जिस तरीके से एकजुटता के रूप में कार्य कर रहा है, नीतीश कुमार मात दिए हुए हैं, बोले हैं कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं आएंगे। धन्यवाद, आभार। आप अपना दस्तक देख रहे थे और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।